दोस्तों एक बार फिर से बहुत शानदार न्यूज़ निकल के आ रही है और वो न्यूज़ क्या है कि ईवीएम और वीवीपैट का जो मिलान के लिए पिटीशन डाली गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। इस वीडियो में हम तीन बातों को समझेंगे कि आखिर क्या था ईवीएम और वीवीपैट मामला, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में उसमें क्या कुछ ऑर्डर दिया, और तीसरी चीज जो हमारी विपक्ष है उसके लिए एक अच्छा न्यूज ये कैसे बना और वो लोग उनमें एक खुशी की लहर कैसे आ गई। इन तीन चीज़ों को हम समझते हैं। आप बिल्कुल वीडियो पे रुके रहना, आप बिल्कुल समझते जाओ, वन बाय वन करके हम एक एक चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला और उस पिटीशन में इन्होंने क्या कहा कि सर हमको जो है आपसे मदद चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई क्या मदद चाहिए? इन्होंने कहा सर मदद ये चाहिए कि हमको ईवीएम से इलेक्शन नहीं जो है लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई क्या दिक्कत है? इन्होंने कहा कि सर दिक्कत ये है कि हमारे वोटर्स जो वोट हमें डालते हैं वो भी बीजेपी को जाके पड़ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से उनको जो है उनसे जवाब मांगा। इलेक्शन कमीशन जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है भाई, अगर आप लोगों को इतना ही डर है तो हम आप लोगों को कुछ सहूलियत दे देते हैं। हम उस सहूलियत को क्या उन्होंने दिया? तो देखो यार, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये गया था कि सर हम ईवीएम से जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बैलेट पेपर से आप चुनाव करा दीजिए। बैलेट पेपर जिसको नहीं पता है तो बैलेट पेपर जैसे कि अगर आप ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है गांव में, आप देखोगे एक पेज होता है जिसपे बहुत सारे जो है जो उम्मीदवार होते हैं उनके चिन्ह होते हैं, उनका नाम होता है और उसके सामने एक बड़ा बॉक्स होता है जिसपे लोग मुहर लगाते हैं। और ईवीएम में क्या करते हैं कि बटन दबा देते हैं, ऐसा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया बैलेट पेपर वाला बात, कहा कि नहीं भाई ये बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से ही होगा। हाँ आपको डर लगता है तो हम इलेक्शन कमीशन को कुछ गाइड जो है दे देते हैं, गाइडलाइंस दे देते हैं। क्या गाइडलाइंस दिया? तो तीन गाइडलाइंस दिया, बेसिकली दो ही दिया, तीसरा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहला गाइडलाइन क्या दिया कि भाई देखो, चूंकि अपोजिशन को ऐसा ना रहे कि डर में वो जो है चुनाव लड़े और जीतने के बाद भी उनको ऐसा ना लगे कि नहीं भाई ये अनफेयर इलेक्शन हुआ, तो आप एक काम करो कि 7 दिनों के भीतर जिस भी पार्टी को ऐसा लगता है कि यहां पे कुछ अनफेयर चीज हुआ है तो आप एक काम करो, 7 दिनों के भीतर अपने इंजीनियर को आप बुलाओ, उस पार्टी को सामने रखो और सारा ईवीएम और सारा जो वीवीपैट है उसको खोल के दिखा दो उनको। नो वीवीपैट क्या होता है तो वीवीपैट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देखो ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स को वीवीपैट कहते हैं। अच्छा ये जो मशीन दिख रही है इस मशीन को कहते हैं बैलेट, बैलेट पेपर नहीं बैलेट, और इस मशीन को कहते हैं कंट्रोलर। तो वीवीपैट में क्या होता है कि आप मान लो कि जिस पार्टी को वोट दे रहे हो उस पार्टी का पर्ची कट के इसमें गिर जाता है और स्टोर होते रहता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक काम करो, ये भी खोल के दिखा दो अपने इंजीनियर के द्वारा और इन दोनों चीजों को भी आप उनके सामने वेरीफाई करा दो, भाई देखो कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। अच्छा पहला सहूलियत दे दिया। दूसरा सहूलियत क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया? दूसरा सहूलियत ये दिया कि भाई एक काम करो, ये 7 दिनों वाला काम तो करो, इसके साथ साथ आप 45 दिनों तक भी इन चीजों को स्टोर करके रखो, ताकि अगर मान लो कि 7 दिनों के बाद भी कुछ मामला फंसता है तो आप इसको इतना टाइम तक, एनफ टाइम तक स्टोर करके रखे रहो, चीजों को वैसे ही रखो स्ट्रांग रूम में, ताकि बाद में भी कुछ पार्टियों के मन में ऐसा संदेह ना रहे कि 7 दिनों के बाद अगर कुछ मामला फंसा तो अब तो वो बचा ही नहीं, जो हमारा मटेरियल था, वोट जो था वो गायब हो गया। ऐसा कुछ मत आप करो। अच्छे से देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। नाउ क्या है पूरा मामला, यहां पे आते हैं। अब यहां तक जो हमने समझा ये वीडियो का एक बिल्कुल ऐसे आप कह लो कि क्रिस्प बात थी। अब हम डिटेल से इसके अंदर डाइव करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल अपना अटेंशन बना के एक एक चीज समझते चलो, क्योंकि इलेक्शन की बात है, हमारे मताधिकार की बात है और हमें इस पे जो ये इतना बड़ा अपडेट आया इसको जानना भी बहुत जरूरी है एज ए नागरिक, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड से हो तो आपको जानना ही चाहिए। तो क्या कुछ है, क्या कुछ जो है निकल के आया है। तो यहां पे आप देखो, सबसे पहली बात आ रही है कि ईवीएम वीवीपैट कंट्रोवर्सी, जिसमें कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें 100% जो मिलान की बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है ना। 100% मिलान क्या था? तो 100% मिलान ये था कि देखो जितने भी विधानसभा है ना, हर विधानसभा में 5 जो है जगह वीवीपैट लगाए जाते हैं। नाउ देखो जितने भी विधानसभा है ना, उन सारे विधानसभा में ऐसा करा जाता है कि उन विधानसभा में से 5 जो है वीवीपैट को रैंडमली उठाया जाता है, किसी 5 को, ठीक है, और इन 5 को जो है
काउंट कर लिया जाता है इनके पेपर्स को निकाल के, जो हमने बताया था ना आपको कि पेपर स्टोर होता है जाके, उन पेपर्स को पार्टियों के सामने गिना दिया जाता है। ये एक तरीके से ऐसी बात हुई कि आप वेरीफाई कर लो कि जो कंट्रोलर बता रहा है, कंट्रोलर मशीन जो आपको हमने बताया था, और जो वीवीपैट है, इन दोनों का मिलान एकदम सही आ रहा है कि नहीं। तो अगर रैंडमली आप 5 जगह से गिन ले रहे हो किसी विधानसभा से, और वो चीजें एकदम जो कंट्रोलर बता रहा है वही वीवीपैट बता रहा है, अगर ये सही है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो विपक्ष ने कहा कि नहीं सर, 5 नहीं, आप 100% यानी जितने भी चुनाव, जितने भी बूथ्स पे हो रहे हैं चुनाव, सारे आप वीवीपैट को जो है निकालो, सारे आप कंट्रोलर को मिलाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम 5 को ही काउंट करेंगे। आपको शक होता है, 7 दिनों के अंदर आप आओ और आप फिर से उसको वेरीफाई करा सकते हो। नाउ तो वही बात यहां पे बोली गई है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ईवीएम की विश्वसनीयता की चुनौती देने वाले इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और इसके साथ साथ 2 आदेश दिए हैं। पहले में उन्होंने क्या कहा है कि सिंबल लेडिंग यूनिट की पूरी तरीके से सील हो, और दूसरा उन्होंने वीवीपैट की सही तरीके से चेक की जाए। गौरतलब है कि कई जो है संगठन जो हैं वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर याचिका दाखिल किए थे, पिटीशन डाले थे, और इसमें ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ डाला गया था कि जो पर्चियों का मिलान किया जाए 100% पर्चियों का। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को इस मामले में राहत देते हुए सभी मांगों को खारिज करार दिया है। नाउ इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है अपने फैसले में? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा, ईवीएम मशीन से ही मतदान होगा। इसके साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट की 100% मिलान नहीं की जाएगी, और 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची को सुरक्षित रखेंगे, और ये पर्चियां उम्मीदवार के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी, जो हमने बताया आपको कि सील करके साइन कर दिया जाएगा। नाउ सेकंड क्या पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के पास नतीजे की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल प्रोग्राम की जांच कराने का भी विकल्प होगा, जो हमने आपको बताया, और यह चुनाव के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया इतनी चीजें? नाउ इसके बाद समझते हैं। अच्छा, ये जो संगठन थे इनकी याचिका क्या थी, पिटीशन क्या था, इसको भी हम एक बार डिटेल से समझते हैं। तो इनकी याचिका क्या थी कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट का मतलब क्या होता है भाई? सर आप वीवीपैट बोल रहे हो, तो वीवीपैट तो आपने बॉक्स देख ही लिया। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिफिकेशन, ओके, वोटर वेरिफिकेशन। नाउ क्या थी संगठनों की याचिका? जिन संगठनों ने, अपोजिशन ने जो पिटीशन डाला था, उनका क्या मांग था, इसको भी हम एक बार डिटेल से समझते हैं। बिल्कुल आप वीडियो पे रुके रहिए, आप समझते जाइए, आप घबराइए नहीं, नीचे कमेंट करिए, और एकदम अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अभी तक, और आगे भी आएंगी। तो गौरतलब है कि वर्तमान में जो वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 जो है, जैसा कि हमने बताया कि 5 जगह से वीवीपैट जो है वो उठाए जाएंगे, और जो मेन कंट्रोल बॉक्स है और उनका मिलान किया जाएगा। ठीक, इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सिर्फ 5 रैंडमली रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी ईवीएम वोट और वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग वाली याचिका पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई को नोटिस जारी किया था, और अब ईसीआई को राहत मिल गई है। ठीक बात समझ आ गया यहां तक? बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। नाउ वीवीपैट क्या है भाई? तो वीवीपैट के बारे में हम वैसे तो समझ गए हैं ऊपर से, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं वीवीपैट क्या है। तो वीवीपैट क्या है, ये इसको जो है डेवलप किया है बेल ने, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, और इसके साथ साथ इसको किया है डेवलप ECIL ने, यानी इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। कब बनाया था भाई? 2013 में बनाया था। और इसका मतलब क्या होता है वीवीपैट का? अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो वोटर वेरीफायरेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट, वोटर वेरीफायरेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक बात, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये मशीनें डिजाइन की गई थी 2013 में। ठीक बात,
और इनका काम क्या होता है भाई कि जो आप कंट्रोल बॉक्स में कंट्रोलर से, माफ करिएगा, बैलेट से जो आप बटन ट्रिक करते हो, दबाते हो, प्रेस करते हो, उसका एक पर्ची कट के जो है एक बॉक्स में स्टोर होता, उसी को वीवीपैट कहा जाता है। ठीक बात, आगे चलते हैं। अब वही बात यहां पे बताई जाएंगी कि वीवीपैट किस तरीके की मशीन है और इसका कब यूज हुआ था। सबसे पहले तो वीवीपैट का सबसे पहले 2013 में यूज हुआ था। जब ये 2013 में बना था तो उसी साल यूज हुआ था इसका नागालैंड के विधानसभा में। ठीक, इसके बाद 2014 में आपको पता है लोकसभा का चुनाव होना था, तो लोकसभा में भी इसको कुछ सीटों पर ही यूज किया गया था क्योंकि नया था और लोकसभा के इतने अहम जगह पे सारा ये यूज नहीं हो सकता, इतने बड़े एरिया में उतने ज्यादा अमाउंट में ये बना भी नहीं था। तो जिस अमाउंट में अवेलेबल था उसी अमाउंट में इसको कुछ कुछ जगह पे इंस्टॉल करा गया था। तो इससे दो बातें हुई थी, एक बात तो इसकी संख्या कम थी तो हर जगह यूज नहीं हो सकता, दूसरी बात इसकी एक तरीके से हमने ट्रायल कर लिया था। ठीक बात। अच्छा, 2019 में इसको पूरी तरीके से पहली बार हर जगह जो है इसको इंस्टॉल कर दिया था देश भर में। उस चुनाव में इसका यूज कितना हुआ था, 17.3 लाख से ज्यादा जो है वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हुआ था। समझ में आ गया बढ़िया से? ओके। नाउ चुनाव आयोग ने क्या बयान दिया है इस मुद्दे पर? तो चुनाव आयोग ने क्या बयान दिया है, चुनाव आयोग ने द्वारा प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरीके के जो पुराने सवाल हैं वो अब खत्म हो जाने चाहिए। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने सुधार की जो निरंतर गुंजाइश है एक तरीके से वो लोगों को विश्वास दिलाया कि देखिए आप डरिए नहीं, आपको जहां जो कुछ लगता है हम उस पर सुधार करने के लिए एग्री हैं, लेकिन ये बातें जो हैं कि बार बार आपका बोलना कि ईवीएम जो है हैक कर लिया गया है या फिर ईवीएम से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बैलेट से लड़ेंगे, तो ये चीजें अब मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जाके देख लिए, वहां पे भी कोई फायदा नहीं हो। तो इस तरीके से हमको जहां तक लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है मेरे अंदर, तो आप कमेंट करके बताइए। आपको जहां पर कुछ डाउट है वो भी बताइए और साथ साथ आपको जो कुछ समझ में नहीं आई है बातें वो भी आप नीचे कॉमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।